अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज दूसरा दिन है मुझे अपनी अम्मी के घर आए हुए और जी नाश्ता वगैरह कर लिया था। थोड़ा लेट ही उठे थे और नाश्ता वगैरह कर लिया था। और जब बच्चे एक जगह सारे जमा होना तो वो शरारतें करते हैं, ऊट-पटांग हरकतें करते हैं। तो जी बच्चों को हमने सोचा, मेरी एक बहन ड्राइव कर लेती है, उन्होंने कहा कि आओ हम इनको आउटिंग करा लाते हैं, थोड़ी-सी घुमा फिरा लाते हैं ताकि ये इनको कुछ और समझ आए। तो बहुत खुश हो रहे थे बच्चे। मैं उनको अब माशाल्लाह मेरे बच्चे इस एज पे हैं कि मैं उनको जब बता रही थी मेरा सिटी है, यहाँ पे मैंने सब कुछ किया, मेरा बचपन गुज़रा और मैंने यहाँ पे अपनी तालीम हासिल की, तो वो सब बड़े गौर से सारी बातें सुन रहे थे बच्चे कि मामा ने यहाँ पे क्या-क्या किया, या ये मेरा स्कूल था, पहले स्कूल की तालीम हासिल की, हाई स्कूल जिसको बोलते हैं शहर का वो था। उसके बाद जी हमारी लाइब्रेरी आएगी, सारी चीज़ें मैं उनको साथ-साथ बता भी रही थी और आप लोगों को भी साथ-साथ दिखा रही हूँ। बस टाइम इतना शॉर्ट था कि हम अंदर नहीं जा सकते थे, यानी लाइब्रेरी का मेरा दिल था कि मैं बच्चों को दिखाऊं अंदर से, लेकिन बस टाइम शॉर्ट होने की वजह से बस जल्दी-जल्दी मैंने अपने एक सिटी की मेन जगह इनको दिखाई और मेन हम जा रहे थे एक पार्क, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो जी ये था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जहाँ से मैंने 4 साल पढ़ा और बहुत खूबसूरत यादें, बहुत खूबसूरत दोस्त हैं मेरे यहाँ की। मेरी फ्रेंड्स अगर मेरा व्लॉग देखती हैं ना, वो बड़ी खुश हो जाएँगी। आज मैंने उनको उनका कॉलेज दिखा दिया और जी यहाँ पे जब मैं आई ना, मुझे इतनी अजीब-सी फीलिंग्स थी, बहुत प्यारी यादें थी और कितना मज़ा आता है। कॉलेज लाइफ़ एक एन्जॉय करने वाली लाइफ़ होती है हमारी लड़कियों की ज़िंदगी की। तो जी अच्छा कॉलेज वगैरह दिखा लिया, सब कुछ हमने बच्चों को दिखा लिया और बड़े एक्साइटेड होके और बड़े खुश होके सारी बातें सुन रहे थे, बचपन की बातें। वो क्वेश्चन इतने ज़्यादा करते हैं आजकल के बच्चे, सारी बातें पूछ रहे थे, ऐसे कैसे हुआ आप? ऐसे स्कूल कैसे जाती थीं? कॉलेज कैसे जाती थीं? तो सारे हम इनको, मैं और मेरी बड़ी बहन थी वो, हम इनको जवाबात देते हुए आ रहे थे। तो ये जो मेरी बहन ड्राइव कर रही है माशाल्लाह, ये प्रोफ़ेसर हैं इंग्लिश की और ये मेरी टीचर भी हैं। इन्होंने मुझे पढ़ाया भी था जब मैं अपनी उसमें थी ना, कॉलेज में लेक्चर लेने आती होती थी इंग्लिश का। बड़ा मज़ा आता था। बहन कोई आपकी प्रोफ़ेसर हो और आपकी तो मौजें होती हैं। बहरहाल वो भी एक बहुत मज़े का ज़माना था, बहुत अच्छा यादगार टाइम था। तो जी हम पार्क पहुँच गए, गाड़ी हमने खड़ी कर दी थी और जब आपको ड्राइव करनी आती हो ना, आपको या आपकी बहन को, बड़े मज़े होते हैं। जहाँ मर्ज़ी दिल किया, किसी हमें मेल की ज़रूरत नहीं थी, जहाँ हमारा दिल कर रहा था हम वहाँ जा रहे थे। तो बच्चों को नज़र आ गई थी आइसक्रीम, गर्मी का मौसम है और आइसक्रीम ना हो, और ये कोन वाली आइसक्रीम तो सबकी फ़ेवरेट होती है, हम सब ने ही खाई और बच्चे फुल इंतज़ार में थे, बारी लगी हुई थी। और इन्होंने थोड़ा-सा बनाया हुआ था सेटअप पार्क के बिल्कुल सामने, के लोग यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा था, गोलगप्पे, दही बड़े, चिप्स मिल रही थी, आइसक्रीम मिल रही थी। हम तो भी बच्चों को नहला-धुला के लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आइसक्रीम लेके कोन्स अपनी-अपनी पकड़ के चलते हैं पार्क के अंदर। और जी पार्क इसका नाम है बेनज़ीर पार्क। जी ये इसमें ट्रैक्स बने हुए हैं, लोग वॉक के लिए आते हैं, ख़वातीन आती हैं और बहुत अच्छा खुला साफ़-सुथरा सा पार्क है। लेकिन हमारी बैड लक क्या हुई कि जी हम जब यहाँ पे आए तो सारे पार्क में उन्होंने पानी लगाया हुआ था और पानी नहीं लगाना चाहिए था। बच्चे सैटरडे संडे जो ऑफ होते हैं तो वो तो इन्हीं दिनों में आते हैं ना, और इतनी ये मौसम थोड़ा-सा हब्स वाला हो रहा है ना, तो पानी की वजह से ये देखें पानी लगा हुआ था, तो ज़रा गर्मी की शिद्दत में इज़ाफ़ा था। जब हम निकले थे मौसम बहुत प्यारा था, जैसे येलो सा मौसम था और ऐसा लग रहा था कि बड़ा प्यारा मौसम है, ठंडी-ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो जाएँगी। लेकिन जब पार्क में आए तो थोड़ा हमें गर्मी महसूस हुई, लेकिन बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। उनको अपने झूले और अपने जो उनकी चीज़ें थी, स्लाइड्स थी जो उनको पसंद थे, सब उन्होंने लिए भाग-भाग के पानी में से। तो मेरे बच्चे तो पानी हो चाहे कोई दरिया हो वहाँ भी घुस जाते हैं। वो पहुँच गए थे, जो झूले उन्होंने लेने थे ना, उन्होंने सारे ट्राई कर लिए थे कि भई कहाँ-कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो हम जो ख़वातीन थीं गपशप करती रहीं, बातें करती रहीं, लोगों को देखती रहीं। सब लोग अपने-अपने बच्चों को आउटिंग के लिए लेके आए हुए थे। ये 2 दिन ऐसे ही होते हैं कि सब लोग निकले होते हैं अपने बच्चों को करवाने के लिए आउटिंग, और जी जाना भी चाहिए। और हमें तो एक्स्ट्रा ही मज़ा आ रहा था। हम एक मेहमान थे और घरवाले भी प्रोटोकॉल दे रहे थे और मज़ा आ रहा था। बच्चे भी न्यू जगह पे आके सारी चीज़ें नई-नई लग रही थी, बड़े खुश थे।
तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेके आके वैसे भी नींद नहीं आती, रात को हम सारे गपशप करते रहे, सब जब जमा हों तो नींद कहाँ आती है। इसलिए लेट उठे और मैं नाश्ते की वीडियो नहीं बना सकी। अम्मी के घर का जो नाश्ता है ना बहुत कमाल का नाश्ता होता है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कल हमारी वापसी होगी और मैं आपको नाश्ता ज़रूर दिखाऊँगी। मेरी हसरत होती है क्योंकि मैं इधर अपने ससुराल में भी ना कहती हूँ कि मेरे मेके में इतने नाश्ते में चीज़ें होती हैं और हमें समझ नहीं आ रही होती कि नाश्ता वो नॉर्मल सा हम बना लेते हैं जब कोई मेहमान आता है। तो जी मैं वहाँ की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि माशाल्लाह भाभी बनाती हैं, भाभियाँ हैं दोनों, वो बहुत अच्छा नाश्ता बना रेडी करती हैं, यानी शुरू से ही जब मेरी अम्मी हयात थी जब भी, और नेचुरली हमारे नाश्ते में काफ़ी कुछ हो जाता है। चलो इतनी सारी मैंने बातें बता दी नाश्ते की, आपका दिल कर रहा होगा हम देखें तो कल इंशाल्लाह वीडियो में मैं दिखाऊँगी। आज का नाश्ता मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो जी आ गया था यहाँ के स्विमिंग पूल में जो कि खाली था और बच्चे ऐसे भाग रहे थे जैसे सचमुच में इसमें पानी है, और खूब इन्होंने एंजॉय किया उसमें। जहाँ जो चीज़ हम दिखा सके ना बच्चों को वो हमने दिखाई, और खूब ये थक हार के जब घर गए ना तो ये रात को सुकून से सो गए थे। लेकिन फ़िलहाल ये था कि ये बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि कज़न्स आपस में एज फ़ेलो होते हैं ना, एक जैसे होते हैं, तो ये घर में अगर इनको हम थोड़ा इतना टाइम भी बाहर ना लेके आते तो ये हमारा दिमाग शायद खा जाते, क्योंकि फ़ोन पे हम बहनें आपस में बात कर रही थी, फ़ोन पे हम इतनी ज़्यादा गपशप कर लेते हैं और इतनी लंबी-लंबी कॉल्स पे बात हो जाती है। लेकिन जब हम इकट्ठी होती हैं ना बहनें, तो ये बच्चे जो माशाल्लाह सबके मिल जाते हैं ना, कभी किसी का कोई मसला, कभी किसी का कोई मसला, कोई भी तरीके से हमें बात ही नहीं करने देता। कोई भी बात बता रहे होते बीच में ज़रूर कोई ना कोई मसला ऐसा आ जाता है जिसमें हमें अपना जो हमारा एक बना होता है ना सीक्वेंस बातें करने का, वो हमें तोड़ना पड़ता है। तो मेरे बेटे ने मुझे ये फूल तोड़ के दिया है मम्मा आपके लिए गिफ्ट, और सामने लिखा हुआ था कि फूल तोड़ना सख्ती से मना है। फिर मैंने इसको जल्दी से छुपा लिया कि हमें पार्क से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा जी, अब हम कर रहे थे वापसी की तैयारी क्योंकि शाम हो रही थी, मगरिब से पहले-पहले हमने घर पहुँचना था, क्योंकि जी खाने पे हो रहा था हमारा इंतज़ार। और माशाल्लाह मेरे जो घर मेरा मेका है ना वो माशाल्लाह घर काफ़ी बड़ा है, तो पोर्शंस में है। अब जब शादियां सबकी हो गई ना तो वो पोर्शन में डिवाइड हो गया। तो माशाल्लाह 3 भाई, 2 भाई ऊपर रहते हैं उनकी फैमिलीज़ और 1 भाई नीचे रहते हैं, तो वो सब फैमिलीज़ ऐसे रहती हैं। तो आज हमारी ऊपर वाली एक भाभी ने मेरी दावत की हुई थी, हमारी दावत की हुई थी कि जल्दी से आओ, आपका फ़ेवरेट खाना बना है, जो कि हमें शुरू से बहुत पसंद है। जब हमें कभी रात को बहनों को भूख लगती थी ना, यानी कभी कोई काम कर रहे हैं या हमारा एग्ज़ाम्स है या कुछ भी है, तो फिर हम वो मैं बताती हूँ, आके खाना दिखाती हूँ, क्या हम बना के खाते थे। अच्छा जी, 1 घंटा गुज़र गया, हम घर आए, थोड़ी देर रेस्ट किया, मुँह हाथ धोया, गपशप की, तो खाने की हमें बुलावा आ गया। तो ये कटलेट्स है ना, ये हम रात को बना के खाते होते थे। ये आलू और चिकन के होते हैं या आलू और सब्जियों के भी बन जाते हैं, लेकिन जब हम बनाते होते थे ज़्यादातर आलू बॉयल रखे होते तो उनके हम कटलेट्स बना के रात को केचप या रायते के साथ, तो बहुत मज़ा आता होता था। तो ये भाभी ने एक सिंपल सा खाना ऊपर रेडी किया हुआ था और हमारा इंतज़ार हो रहा था, और मज़ेदार बिरयानी बनाई हुई थी उन्होंने। और हम सब की ये सिंपल तो नहीं है, अच्छा खाना है, लेकिन ये हमारा फ़ेवरेट है। तो ये इन्होंने बिरयानी बना ली, लेकिन ये पुलाव और टिक्की, रायता और ये प्याज़ वाली सैलेड, ये एक मख़सूस सा होता है खाना, और इसका बहुत मज़ा आता है। चटनी, हाँ, सब्ज़ हरे धनिये की चटनी, हरा धनिया, पुदीने की चटनी, खाना खाया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सबने खूब शोर-शराबा किया, बच्चे लूडो गेम खेलने लगे थे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। कल मेरा लास्ट डे है और मेरी वापसी भी है। कल का व्लॉग भी आपके साथ शेयर करूँगी। ज़रूर आपने देखना है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का व्लॉग देखने का। जो लोग न्यू हैं चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।